ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। महाभारत अध्ययन की यह 61वीं कक्षा है। वन पर्व हम पढ़ रहे हैं और यक्ष युधिष्ठिर संवाद का यह अंतिम प्रसंग है। अंतिम प्रसंग के अंतर्गत यक्ष पूछते हैं कि आपने मेरे सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए, अब केवल इतना बता दो कि उत्तम पुरुष कौन है और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है। ये अंतिम 2 प्रश्न हैं, इनका और उत्तर दे दो युधिष्ठिर, फिर मैं आपके भाइयों को जीवित करने का कुछ प्रयास करूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, देवम स्पृशति भूमिम च शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत सा शब्दो भवति तावत पुरुष उच्यते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे यक्ष, पुरुष के पुण्य कर्मों की कीर्ति का जय निनाद जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। अर्थात ये संकेत कर दिया कि व्यक्ति को, मनुष्य को, पुरुष को अच्छे कर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपकी नीति, आपके मर्यादित शिष्टाचार आदि आदि जो है, आपके मरने के बाद वही जीवित रहने वाला है। जैसे कि एक श्लोक में कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनः श्मशाने देह शितायम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम जीवन पर्यंत जो धन कमाते रहते हैं वो धन तो धरती पर धरा रह जाता है। जिन घोड़ा, गाड़ी, मोटर, कार में घूमते रहते हैं वो तो गैरेज में खड़े रह जाते हैं। जिस जीवन संगनी पत्नी के लिए हम जीने मरने की कसम खाते रहते हैं वो केवल घर के दरवाजे तक साथ देती है। और जिन सामाजिक लोगों के लिए हम मरते हैं, जिन पारिवारिक लोगों के लिए हम मरते हैं, जीते हैं, जिनकी चिंता करते रहते हैं, वो केवल चिता तक, शमशान तक हमारा साथ देते हैं। वास्तव में अगर कोई हमारा साथ देने वाला है तो वो हमारे कर्म हैं। तो जब अंतिम यात्रा पर भी जाते हैं तो व्यक्ति को याद नहीं करता, व्यक्ति के व्यवहार को याद करता है, व्यक्ति के कर्म को याद करता है। व्यक्ति कितना धार्मिक था, कितना अधार्मिक था, कितना सामाजिक था, कितना असामाजिक था, कितने अच्छे कर्म करने वाला था और कितने बुरे कर्म करने वाला था। अंतिम यात्रा में जो लोग जाते हैं और जो बाद में परिवार में मिलने आते हैं वो केवल और केवल उनके कर्मों को याद रखते हैं। तो इसलिए कहा कि पुण्य कर्म जो व्यक्ति के हैं, जब तक व्यक्ति के उस पुण्य कर्म मृत्युलोक और स्वर्गलोक, यानी जब तक वो जी रहा था तब तक, और मरने के बाद जब तक उसको याद किया जा रहा था, बस वही वास्तव में पुरुष है। जैसे कि जब तक कार्य करते रहे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, आचार्य चाणक्य, शंकराचार्य जी, बहुत सारे ऋषि महर्षि लोग जो हुए, वो जीवन में भी पूजते रहे और मरणोपरांत भी हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। अर्थात वो स्वर्ग में यानी परलोक में भी वो उनके अक्षय सुख को वो प्राप्त कर चुके हैं। हम उनको याद करते हैं, किस वजह से? कर्मों के कारण से। तो तब तक वह पुरुष कहलाता है, यानी तब तक उसको याद रखते हैं जब तक उसके कर्म हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जीना है तो ऐसा जियो कि कुछ करके जियो। रोते हुए इस संसार से आए थे तो रोते हुए नहीं जाना है। एवरेज की जिंदगी हमको नहीं जीना है। ये शरीर कब छूट जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन हमारे कर्म बोलें, हमारे कर्म लोगों को याद आएं, बस अच्छे कर्म करना है। यूँ तो 2 ही लोग विख्यात होते हैं, या तो कुख्यात होता है या विख्यात होता है। या तो बुरे कर्म करने वाले लोगों को याद किया जाता है या अच्छे कर्म करने वाले लोगों को याद किया जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि आपको कैसे कर्मों का कर्ता होकर के भविष्य में लोग याद करें, वो आपको विचार करना है। आगे धन के विषय में कहा कि सबसे बड़ा धनी कौन है। तुल्ये प्रिया प्रिय यस्य सुख दुखे तथैव च
अतीत अनागते चौभय सावे सर्वधनी नरः। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में समान है, सम है, वही सबसे बड़ा धनी है। और जो सुख में दुख में प्रिय में अप्रिय में मान में सम्मान में विचलित हो जाता है वो निर्धन है। तो धनी होने का एक अपने आप में एक अद्भुत व्याख्या, अद्भुत प्रसंग यहाँ पर बताया। प्रायः तो धनी उन्हीं को माना जाता था जो धन का धनी है, लेकिन यहाँ पर धनी उसको कहा गया कि जो संयम का धनी है, तप रूपी तपस्या का धनी है, उसको यहाँ पर धनी कहा गया। तो यक्ष ने कहा कि भाई मैं आपकी बातों से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने पुरुष और धनी की ठीक ठीक व्याख्या कर दी। अब तुम अपने भाइयों में से जिस एक भाई को चाहते हो उस एक भाई को मैं जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि हे यक्ष, जो श्याम वर्ण वाला है, जो बड़ी छाती वाला है, जो विशाल बाहु वाला है, वो नकुल मेरा प्रिय है। आप उस नकुल को जीवित कर दीजिए। जो मूर्छित अवस्था में पड़ा है, निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा है, उसको आप खड़ा कर दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि भाई तुम्हारे तो भीम और अर्जुन प्रिय हैं, वो तुम्हारे सगे भाई हैं, तो आप उन दोनों में से किसी एक को जीवता हुआ क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि उनका किसी का एक का संग आपको मिले? तब युधिष्ठिर इस प्रसंग में कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् त्यजामि न धर्म मां नो धर्मो हतो अवधीत। युधिष्ठिर बोलते हैं कि नष्ट किया हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षित किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, अतः मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता, कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा नाश न कर बैठे। तो ये प्रसंग आपने खूब सुना है, इस पर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती हैं। यहाँ इस प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म के विषय में कह रहे हैं, अपने कर्तव्य के विषय में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दो माता हैं, एक माद्री है और एक कुंती है। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं और माद्री का एक पुत्र जीवित रहे तो माद्री को भी सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं चाहता हूं कि दोनों माताओं के दोनों पुत्र जीवित रहें। मैं समता चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं, मैं भेदभाव नहीं कर सकता और यही मेरा धर्म है और इसी को मैं निभाऊंगा। लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, तो यदि मैं इस लोभ में कि मेरे अर्जुन और भीम अधिक प्रिय हैं, अगर उनको आज जिता हुआ कर दूंगा, आज उनको अपने साथ ले लूँगा, तो आगे भविष्य में लोग मुझे क्या कहेंगे, इतिहास मुझे क्या कहेगा। अतः मैं धर्म का पालन करते हुए नकुल को जीवता हुआ चाहता हूँ। तो इस प्रसंग में ये श्लोक आया, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षिता। तो इस प्रसंग पर खूब व्याख्याएं होती हैं, जैसे मैंने बताया, और कई प्रसंगों में भी इन पर व्याख्याएं हो चुकी हैं। तो थोड़ा इस प्रसंग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जिस धर्म को हम नष्ट कर देते हैं वो धर्म हमको नष्ट कर देता है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि धर्म नाम की कोई विशेष वस्तु है या विशेष कोई विधान है तो हम उसको मारेंगे तो वो हमें मार देगा। धर्म के विषय में कहा कि जो धारण किया जाए, जो वो धर्म है, और जिसके धारण करने से हमारी रक्षा हो, पालन हो, वो धर्म है। तो एक सरल सा उदाहरण है, जैसे कि जल का संरक्षण करना चाहिए। जल बहुत अमूल्य है, हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है, तो हमें जल की रक्षा करना चाहिए, जल का व्यय नहीं करना चाहिए। ये है धर्म। तो वो जल सभी के लिए लाभकारी है। अब इस जल के संरक्षण रूपी धर्म का हम पालन ना करें तो क्या होगा? जल बर्बाद होगा, जल दूषित होगा, जल विषैला होगा और जल का स्वाद भी चला जाएगा, वो खारा भी हो जाएगा, वो मटमैला भी हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? वो जल रूपी धर्म जिसका हमें पालन करना था, रक्षा करनी थी, उसको हमने नहीं किया, तो जल हो गया खराब। तो फिर जितनी बीमारियां फैलती हैं वो जल के खराब होने से होती हैं।
आजकल आप सब लोग मिनरल वाटर पीने लग गए ना। क्यों पीने लग गए? क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जो जल था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जो प्राकृतिक जल के स्रोत थे वो खत्म होते चले गए, और जो भूमिगत जल उपलब्ध है वो हमने दूषित कर दिया। नदियों का, तालाबों का, कुओं का, बावड़ियों का, वो हमने दूषित कर दिया। तो अब सबसे ज़्यादा जो रोग हैं वो किस कारण से हैं? जल के कारण से। तो अब क्या संदेश आता है? जल को छान करके पियो, गर्म करके पियो, गर्म करके उसको ठंडा करो, ठंडा करके उसको मटके में डाल करके पियो, प्लास्टिक बोतल के पानी मत पियो। तो पानी पर कितना सारा व्यापार चल रहा है, कितने सारे नारे लगाए जा रहे हैं, कितने सारे जल को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। अभी तक बारिश नहीं हुई है बहुत सारे प्रांतों में, तो जल के लिए त्राही त्राही हो रही है ना। तो ये धर्म है। ये मैंने संकेत किया कि ये धर्म है कि जैसे जल की सुरक्षा करनी है, तो यदि इस धर्म को हम नष्ट करेंगे तो ये हमें नष्ट कर देगा, और यदि हम इसकी रक्षा करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा। तो ऐसे ही सब क्षेत्र में इस धर्म की व्याख्या को लगाना है। जैसे कि हम सनातन धर्मी हैं, हमें चोटी पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, ईश्वर की आराधना करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पितरों की सेवा करनी चाहिए, दीनहीन अपंग विकलांगों की सहायता करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, पशुओं की हत्या का निषेध करना चाहिए, मद्य मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये सब के सबके इसमें अंतर्गत आएंगे नियम, ये सब धर्म के अंतर्गत आएंगे। तो यदि हम इन नियमों को पालेंगे, इनकी रक्षा करेंगे, तो ये हमारी रक्षा करेंगे, और यदि हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, हम इनको मार देंगे, तो ये हमको मार देंगे। यानी जो भी धर्म है वो हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए, हमारे हित के लिए। यदि हम उसे मानेंगे तो हम जिएंगे, और यदि हम उसकी अवमानना करेंगे तो जैसे समाज में ये दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अराजकता फैल रही है, इससे हम मर ही तो रहे हैं, इससे हम संक्रमित ही तो हो रहे हैं। जैसे कि चलो आपको बात बताऊं एक और, कि शास्त्रों में उल्लेख आया कि वृष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए, और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होगा, उससे वृष्टि होगी, और उससे जो वृष्टि होगी वो शुद्ध वर्षा होगी, शुद्ध जल आएगा। तो शुद्ध जल जब आकाश से भूमि में आएगा तो वो वनस्पति को भी शुद्ध करेगा, और वनस्पतियों से जो अन्न बनेगा वो भी शुद्ध होगा। अन्न से रक्त रस मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य जो का निर्माण होगा वो भी शुद्ध होगा, क्योंकि जल जो है यज्ञ से शुद्ध किया गया था। अब कृत्रिम बारिश होती है, अथवा ये विषैली बारिश होती है, अम्लीय बारिश होती है, तो बारिश से क्या देखते हैं हम कि बारिश होती है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये होते हैं। फिर फोड़े फुंसियाँ भी होते हैं। फिर शुरू में ये जो फसल है वो भी नुकसानदायक होती है, अच्छी नहीं होती है। फिर बहुत सारे लोग अन्न के लिए फसलों में पेस्टिसाइड डाल देते हैं, उर्वरक नहीं प्रयोग करते, गौमूत्र गौ खाद का प्रयोग नहीं करते, देसी खादों का प्रयोग नहीं करते, उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं। तो वो केमिकल उसमें चला जाता है, वो जहर उसमें चला जाता है। फिर हमारी आयु लंबी नहीं रह पाती, हम दवाइयों के सहारे चलते रहते हैं। आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आज शुगर की समस्याएं बढ़ गई हैं, आज कैंसर की समस्याएं बढ़ गई हैं, आजकल हृदयघात, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ गई हैं। तो इन सब का कारण क्या है? ये जो केमिकल वाली खेती हो रही है वो कारण है। यानी पर्यावरण का भी एक दोहन कर रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो विषैला खा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से अधर्म हुआ, ये एक प्रकार से अधर्म हुआ। तो ये अधर्म क्या कर रहा है? यानी हमने धर्म को नष्ट कर दिया, तो वो धर्म हमको नष्ट कर रहा है। जैसे जैसे हम खेती को प्रभावित कर रहे हैं अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो वैसे वैसे वो भी जितना हम कमाते हैं उसकी अधिकतर कमाई हम डॉक्टरों के पास जाकर के दे आते हैं। तो एक समझाने वाली बात थी कि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, यदि हम धर्म की अवहेलना करेंगे तो धर्म हमारी अवहेलना करेगा। तो ऐसे ही हम परंपराओं पर ले लेंगे, संस्कृति पर ले लेंगे, सभ्यता पर ले लेंगे, भाषाओं पर ले लेंगे। संस्कृत भाषा है उसका पालन करना चाहिए, वो हमारा धर्म है। अब संस्कृत भाषा की जगह पर अंग्रेजी भाषा आ गई, तो जब संस्कृत भाषा थी
तब संस्कार थे, संस्कृति थी। अब अंग्रेजी भाषा आ गई है तो अंग्रेजी के संस्कार हैं और अंग्रेजी की संस्कृति है। तो हमने संस्कृत भाषा की रक्षा की तो संस्कृत भाषा ने हमारी रक्षा की। हमने संस्कृत भाषा को नष्ट कर दिया तो संस्कृत भाषा ने हमको नष्ट कर दिया। सीधी सी बात है। आगे कह रहे हैं, तो मेरा विचार है कि दया और समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समता का भाव रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरा विचार है कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए, तो हम 5 भाइयों में से दोनों माताओं के कम से कम एक एक पुत्र तो जीवित बने रहेंगे। यक्ष ने कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, तुमने दया और समभाव का अर्थ और काम से भी अधिक आदर किया है, अतः मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मूर्छित अवस्था से पुनः जागृत कर देता हूँ। जो मरणासन्न पड़े हुए हैं उनको मैं जीवित कर देता हूँ। जब इतना सारा प्रसंग हुआ तो यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई ये बताइए कि आप एक पैर पर खड़े हुए हैं इस जल में और आप यक्ष तो नहीं हैं, आप यक्ष तो नहीं हैं, यक्ष का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमसे भिड़ सके। आप कौन हैं? आप अपने वास्तविक स्वरूप को बताइए, मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता हूँ। तो यक्ष ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तो मैं देखने की इच्छा से यहाँ पर आया। तुम यश, सत्य, तप, शौच, पवित्रता, सरलता, लज्जा, दान, ब्रह्मचर्य आदि में उत्कृष्ट हो। अहिंसा, समता, शांति, दया और किसी से द्रोह न करना, ये गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो समता नहीं रखते, जो अशांति का फैलाते हैं, जो दयावान नहीं हैं, जो दूसरों से द्रोह करते हैं, ऐसे लोग तो मेरे आसपास भटकते भी नहीं हैं। तुमने इन सबको जीत लिया है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। सौभाग्यवश तुम्हारा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, इन 5 साधनों पर अनुपम अनुराग है तथा सौभाग्य से तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा, मृत्यु, इन 6 दोषों को भी जीत लिया है। इनमें से पहले 2 आरंभ के काल में आते हैं, 2 मध्य काल में आते हैं और 2 अंत में आते हैं। तुमने सबको जीत रखा है। हे निष्पाप राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से, तुम्हारी कुशल क्षेम जानने की इच्छा से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, क्या वर मांगते हो? अब आप युधिष्ठिर को दिए गए वर और हमारे भारतीय संस्कृति में जो वर मांगने की परंपरा है उसको आप समझिएगा। युधिष्ठिर को वर दिया जाता है तो युधिष्ठिर बोलता है कि भाई मेरा पहला वर यह है, मांगता हूं मैं कि मैं यही मांगता हूं कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को लेकर मृग भाग गया था, उससे उसका अग्निहोत्र का लोप हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि वो अरणी मंथनी मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि उसके अग्निहोत्र रूपी कर्तव्य का लोप ना हो। सोचने वाली बात है। यदि हम नचिकेता और यम के संवाद को देखते हैं तो वहाँ यमराज नचिकेता पर प्रसन्न होकर के 3 वर देते हैं और 3 वरों में नचिकेता जो प्रथम वर मांगता है वो प्रथम वर यह मांगता है कि मेरे पिता मुझे पहले के समान प्रेम करें, वो संतुष्ट हो जाएं। उन्होंने क्रोध में, आवेश में आकर के मुझे घर से निकाल दिया। मैं पहला वर यही मांगता हूँ कि मेरे पिता मेरे प्रति दया का भाव रखें, प्रसन्नता का भाव रखें, पुत्र के समान मुझसे प्रेम करें, मुझसे द्वेष ना करें, मुझसे क्रोध ना करें। तो उच्च अवस्था है। पिता ने तो दुत्कार दिया था, लेकिन पुत्र ने पिता की कामना की, पिता की कुशल क्षेम की कामना की। ये हमारी संस्कृति है। युधिष्ठिर ने तो जुए में द्रौपदी को हार लिया था, अपने शेष भाइयों को भी हार लिया था, और एक प्रकार से द्रौपदी के अपराधी थे। कौन? युधिष्ठिर। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे द्रौपदी तुम वर मांगो, तो द्रौपदी ने सबसे पहला जो वर मांगा, उन्होंने ये कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर मेरे पति बंधन से मुक्त हो जाएं, सब शर्तों से मुक्त हो जाएं। तो कितना ऊंचा आदर्श रहा हमारे यहाँ वर मांगने का, कि यदि किसी को वर दिया जाता है तो वर मांगने वाला अपने कारण को पहले ठीक करना चाहता है। और यहाँ पर भी जिस कारण से
युधिष्ठिर आए उस कारण को पहले ठीक करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण के लिए आए थे कि वो उसकी अरणी मथनी जो है वो उसके पास वापस आ जाएं, उसका अग्निहोत्र लुप्त ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले उसका कार्य सफल हो। तो उच्च आदर्श रहा है हमारी संस्कृति का। ऐसा नहीं है कि यदि किसी को ऑफर आए तो व्यक्ति सबसे पहले अपने लोभ को पूरा करे, अपने स्वार्थ को पूरा करे। हमारे यहाँ दूसरे के स्वार्थ को, दूसरे के हित को प्राथमिकता से देखा गया। यदि आप भागवत में सुदामा कृष्ण चरित्र सुने हैं तो जब ये प्रसंग आता है कि सुदामा तुम मित्र हो कृष्ण के और तुम कुटिया में रहते हो, तुम्हारा मित्र महलों में रहता है, हम कुबेर उनकी आज्ञा से, हम विश्वकर्मा उनकी आज्ञा से यहाँ पर आए हुए हैं और तुम्हारे लिए भव्य महल बनाना चाहते हैं। तो सुदामा ने कहा कि मेरा महल बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको महल बनाना ही है तो पहले मेरे गांव वालों का बनाओ, क्योंकि उन गांव वालों के कारण मेरी रोजी रोटी चलती है, उनके कारण मेरा जीवन अभी तक उपस्थित है। इसलिए यदि तुम्हें पहला निर्माण करना है, पहले किसी का भला करना है तो मेरा नहीं, आप सबसे पहले मेरे गांव वालों का भला करिए। तो ये उच्च आदर्श हमारी संस्कृति में रहा कि यदि किसी को ऑफर मिलता है बड़े पद का, बड़े धन का, बड़े वर्ग का, उसको पावर देने का जब अवसर आता है तो व्यक्ति अपने स्वार्थों की प्राथमिकता नहीं देता, स्वार्थ को पहले ही नहीं रखता। व्यक्ति पहले जो उसके आसपास के लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनकी प्राथमिकता देता है। सोच करके देखिए कि आज के समय अगर किसी को ऑफर मिले कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, आपको सरपंच बना दिया जाता है, आपको कलेक्टर बना दिया जाता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति सबसे पहले आज के समय में अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, अथवा जिससे उसे द्रोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, वो सबसे पहले उसे निपटाएगा। तो आज का परिवेश कैसा हो गया है और हमारा प्राचीन परिवेश कैसा था, ये विचार करने की बात है और हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमसे मिलने की इच्छा से अरणी मथनी को लेकर के मैं ही आया था, तो लो अरणी मथनी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ये ब्राह्मण को दे देना ताकि उनका कार्य चलता रहे। बोले कोई दूसरा वर मांग लो। तो दूसरे वर में मैं यही मांगता हूँ कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब अज्ञातवास का समय आ गया है, तो कुछ ऐसा वर दीजिए, ऐसा विधि विधान बताइए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसे सूत्र बताइए जिससे हमारा अज्ञातवास निर्विघ्न सफल हो, हमको कोई पहचान न सके। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आप कैसे भी घूमो लोग आपको नहीं पहचानेंगे, मैं आपको ऐसी युक्ति बताऊंगा और आप विराट नगर में चले जाइए। विराट नगर में जाएंगे तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी, सारा सुख मिलेगा और सुखपूर्वक आप अपने अज्ञातवास के इस वर्ष को व्यतीत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, तुमने खुद के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। पहला वर तुमने ब्राह्मण के लिए मांग लिया, दूसरा वर तुमने परिवार के जनों के लिए मांग लिया, भाइयों के लिए मांग लिया, तुम खुद के लिए तो कुछ मांगो। मैं तुम्हें तीसरा वर देना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, मैं तीसरा वर देना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा जयेयम लोभ मोहौ चा क्रोधम चाहम सदा विभौ दाने तपसी सत्ये चा मनो में सततम भवेत। हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में मेरा मन सदा लगा रहे। तो सोचने वाली बात है कि फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को भेंट दी जाए, उपहार दिया जाए, ऑफर दिया जाए, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? अपने शत्रुओं के प्रति विचार करेगा, अपने लिए शक्ति मांगेगा, सामर्थ्य मांगेगा, धन मांगेगा, अस्त्र शस्त्र मांगेगा, यही चीज़ मांगेगा आज के समय में। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या मांगा? उसने कहा कि लोभ, मोह, क्रोध इन तीन को मैं जीत सकूं और दान में, तप में, सत्य में मेरा मन लगा रहे। तो धर्मराज ने कहा, यानी यहाँ पर यक्ष ने कहा कि वो तो तुमको स्वभाव से ही प्राप्त हैं, तुम धर्म के ही स्वरूप हो और ये तीनों गुण तुम में पहले से ही संपन्न हैं, फिर भी ये गुण तुम में अक्षुण्ण बने रहें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद पूरा होता है और वन पर्व का समापन होता है। और
अब युधिष्ठिर वर प्राप्त करके अपने भाइयों को जीवित करा देते हैं, जो मूर्छित अवस्था थे उनको सचेत करा देते हैं और वापस अपने आश्रम जाते हैं। ब्राह्मणों को अरणी मथनी देते हैं, द्रौपदी के पास जाते हैं और अब वो विराट नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो विराट पर्व आरंभ होगा, वन पर्व का यहाँ पर समापन हुआ है। तो विराट पर्व हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक दो प्रसंग उनके मुख्य ले लेंगे। मुश्किल से प्रयास करेंगे कि 3 कक्षाओं में विराट पर्व को हम पूरा कर दें, क्योंकि वो केवल और केवल कहानियाँ हैं, उसमें शिक्षाप्रद संकेत बहुत कम हैं और विराट पर्व के संबंध में आप लोगों ने पहले से भी बहुत कुछ सुन रखा होगा। तो चलिए शेष चर्चाएं बाद में, आज की कक्षा को यहीं विराम। ओम सर्वेभ्यो नमः।